हेलो एवरीवन। हम लोग आज करने वाले हैं एडजस्टमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं उसका फॉर्मेट यहाँ पे बना हुआ है और उसमें जो एडजस्टमेंट होते हैं उनको हम कैसे करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ये जो फॉर्मेट है ये क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही में बनता है। ऊपर का हिस्सा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, जहां तक ग्रॉस प्रॉफिट आता है वहां तक ट्रेडिंग अकाउंट होता है और उसके नीचे सारा कुछ क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या निकल के आता है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या निकल के आता है, नेट प्रॉफिट। बैलेंस शीट अलग बनता है, बैलेंस शीट में क्या चीज जाती है, सारे एसेट्स और लायबिलिटीज। अब ये करने के लिए आप लोगों को एक चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि जो भी क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन में नॉर्मली आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा जिससे आपको ये बनाना होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को मेनली समझ में क्या आना चाहिए कि सेग्रीगेट कर पाओ आप लोग कि ट्रेडिंग में क्या जाएगा, प्रॉफिट लॉस में क्या जाएगा और बैलेंस शीट में क्या जाएगा। तो ट्रेडिंग में जो चीज जाती है वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर हम अकाउंटिंग टर्म में बात करें तो वो जनरली वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कोई भी सामान की क्वांटिटी अगर बढ़ रही है, ठीक है, अगर सामान की क्वांटिटी बढ़ रही है तो उसके साथ जो एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, उसके साथ वेरी करते हैं, वो होते हैं। मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाऊं समझने के लिए, बिल्कुल सिंपल। तो आपको क्वेश्चन से जो छांटना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आप क्या ध्यान में रखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से अपने दुकान तक लाने में अगर आपको जो भी कुछ खर्चा देना पड़ा है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बहुत कम चीज आएगा ट्रेडिंग में ज्यादा कुछ नहीं आएगा। क्या क्या आएगा ये देखते हैं। पहले फॉर्मेट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ना। तो ट्रेडिंग में आएगा, सबसे पहले आपका किसी भी क्वेश्चन में दिया होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक कहां पर दिया है, ओपनिंग स्टॉक आएगा। ठीक है, अगर कोई परचेज है तो वो आएगा और उस परचेज में से अगर कोई रिटर्न है तो वो माइनस कर देंगे। कोई परचेज रिटर्न अगर दिया है तो वो माइनस कर देंगे। ठीक है, वो फाइनल अमाउंट आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। और कैरेज इनवर्ड अगर कोई है, कैरेज इनवर्ड यानी कोई भाड़ा अगर दिया गया है, ठीक है, माल को फैक्ट्री से दुकान तक पहुंचाने में किसी तरह का भाड़ा दिया गया है तो वो क्या है, कैरेज इनवर्ड है, वो आएगा। वेजेस आएगा, मजदूरी। ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस तो वो आएगा। ठीक है, फैक्ट्री में अगर कोई खर्चा होता है तो वो आएगा। ये सारी चीजें आएंगी। ये सब आएगा आपका डेबिट साइड में। ये साइड कौन सा होता है, डेबिट साइड होता है। और ये साइड कौन सा होता है, क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, यहां पर हम 2 लिखेंगे, जैसे हम अभी तक करते आए वैसे ही करेंगे। 2 लिखेंगे इधर क्या आएगा अब ये देखते हैं। बाय में सेल्स, अगर कोई सेल्स रिटर्न है तो वो माइनस करेंगे हम सेल्स में से। ठीक है, अगर कोई सेल्स रिटर्न है तो वो माइनस करेंगे हम सेल्स में से। उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ठीक है, अगर कोई डायरेक्ट इनकम होती है जो बहुत ही रेयर होता है तो वो होगा तो वो कुछ आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करेंगे, यानी क्रेडिट का टोटल जो कुछ भी होगा इसके टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो जो आएगा वो क्या चीज, जो बैलेंस बचेगा वो क्या हो जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। आई बात समझ में, क्या हो जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ पे टोटल हो गया मान लो। ये था आपकी ट्रेडिंग की बात। अब हम आ जाते हैं P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर आपने क्या किया, कैरी डाउन किया, कैरी डाउन किया। अब यहां से आप लेकर आओगे नीचे लेकर आओगे इस तरफ। ठीक है, हमेशा अगर ग्रॉस लॉस होता तो यहां आता, प्रॉफिट है तो यहां आएगा। अब इस तरफ लेकर आओगे ग्रॉस प्रॉफिट और आप क्या लिखोगे, ग्रॉस प्रॉफिट को BD, ब्रॉड डाउन। ठीक है, ब्रॉड डाउन लिखोगे। ठीक, उसके बाद जो भी इन
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, रेंट हो सकती है, सैलरी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम हो सकता है, बहुत सारे चार्जेस होंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा आपके पास आएंगे वो सारा कुछ पीएनएल में जाएगा। बेसिकली ट्रेडिंग में नॉर्मली 90% क्वेश्चन में इतनी चीजें ही आएंगी, शायद कुछ और होगा किसी क्वेश्चन के साथ आ सकता है। नॉर्मली 90% आपको ये चीजें ट्रेडिंग में मिलेगी, ठीक है। ट्रेडिंग में कम चीजें आएंगी, पीएनएल आपका क्वेश्चन के साथ बड़ा बनता जाएगा। पीएनएल में बहुत सारी चीजें होती है, तो जितने भी उसके अलावा इनके अलावा जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके पीएनएल में यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे मान लो आपने रेंट डाल दिया, सैलरी डाल दी, ठीक है, इंश्योरेंस दे दिया, इस तरह के कई सारे एक्सपेंसेस करने के बाद यहाँ के टोटल से यहाँ पे कोई भी अगर इनकम हुई है, कमीशन रिसीव्ड हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है तो वो आ जाएगा। कोई भी इनकम हुई है फिर यहाँ के टोटल से इसके टोटल को आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। यहां तक बात समझ में आ गई, ये नेट प्रॉफिट आ गया। कोई जरूरी नहीं है हमेशा प्रॉफिट ही आए, लॉस भी आ सकता है, ग्रॉस लॉस भी आ सकता है और नेट लॉस भी आ सकता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब आपको क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है कि हमें सही से सेलेक्ट करना है कि ट्रेडिंग में क्या चीज जाएगा और पीएनएल में क्या चीज जाएगा। और एसेट्स और लायबिलिटी तो बड़ा ही क्लियर पता होना चाहिए कि लायबिलिटी क्या है और एसेट्स क्या है, ठीक है। लायबिलिटी क्या चीज होती है, जैसे क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, तो हम ये एक एक क्वेश्चन करते करते भी समझेंगे कि क्या क्या चीजें आती है बैलेंस शीट में। लेकिन ओवरऑल एक क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि बेसिक जो है, जैसे बैंक लोन इज लायबिलिटी, क्रेडिटर्स इज लायबिलिटी, डेटर्स इज एसेट, कैश इज एसेट, ये सब आपको एक क्लियर ओवरव्यू होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के साथ हमें और अच्छे से समझ में आता जाएगा। और इसमें ये मैंने एडजस्टमेंट के साथ वाला स्टार्ट किया है, तो इसमें ट्रायल बैलेंस के साथ नीचे है ना, ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ 4-5 एडजस्टमेंट दिए होंगे कि भाई क्लोजिंग स्टॉक इतना है, कुछ भी डेटर्स पे जो है 10% का प्रोविजन करना है, बैड डेट्स इतने थे, आउटस्टैंडिंग रेंट है, वो सब चीज भी हम विद द टाइम समझते चले जाएंगे क्या क्या होता है। पर एक बात याद रखना है आपको, जो कोई भी एडजस्टमेंट दिए हैं, एडजस्टमेंट जिससे रिलेटेड, ये मान लो रेंट है, रेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो हम रेंट के साथ तो दिखाएंगे ही। हर एडजस्टमेंट की एंट्री 2 बार होती है, एक बार यहां होगी, एक बार इधर कहीं होगी, ठीक है। एक बार यहां जिससे भी रिलेटेड है वो एडजस्टमेंट उसके साथ होगी और एक बार इधर जिससे भी रिलेटेड है। तो हर एडजस्टमेंट, चाहे वो कोई भी एडजस्टमेंट है, उसकी एंट्री मिनिमम 2 बार तो होगी ही होगी, ठीक है। अब हम इसको एक एक करके करते चलेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा वैसे वैसे हम करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर है, ठीक है। एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हम इसको करेंगे तो जैसे जैसे हम करते जाएंगे हमें और क्लैरिटी होती जाएगी। पेज नंबर इज 20.66, क्वेश्चन 1, पेज 20.66। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ट्रेडिंग की चीजें डाल देनी है कि ट्रेडिंग में क्या क्या जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ढूंढेंगे, ओपनिंग स्टॉक दिया है क्वेश्चन में, जो स्टॉक लिखा है ना, स्टॉक और 1 अप्रैल, अगर 1 तारीख को कोई स्टॉक है तो उसका मतलब क्या है, वो ओपनिंग स्टॉक है। अगर 1 तारीख को कोई स्टॉक है तो क्या है, वो ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक है कितना, 16,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक इज 16,000। देन उसके बाद हम देखते जाते हैं कि और क्या चीज कहां जाने वाला है। कैपिटल लायबिलिटी होता है, कैपिटल बैलेंस शीट में जाता है, ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट में जाता है, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में जाता है, डिलीवरी व्हीकल गाड़ी है, एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा, डेटर्स बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, ये सब कुछ बैलेंस शीट का है। अब आ जाओ परचेजेस, परचेजेस आएगा, मैंने ऑलरेडी बताया था, तो 2 परचेजेस, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई रिटर्न नहीं है, परचेज रिटर्न नहीं है, तो हम डायरेक्टली परचेज का अमाउंट
लिख देंगे। ठीक, क्लियर। उसके बाद है सेल्स। सेल्स पे आएगा यहां पर कोई सेल्स रिटर्न भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम डायरेक्ट सेल्स का अमाउंट लिख देंगे। ठीक है। वेजेस, वेजेस भी आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, मजदूरी जो होती है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है, तो वेजेस भी आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज कैश एट बैंक। कैश एट बैंक एसेट होता है, वो बैलेंस शीट में जाएगा। सैलरीज, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। रेंट पीएनएल में जाएगा। अभी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है वो ट्रेडिंग में जाएगा। इसमें दो तरीके करने के, एक तरीका तो ये है कि आपने पूरा फॉर्मेट बना लिया और आपको जो जो समझ में आ रहा है कि रेंट अगर पीएनएल में जाएगा आपने उसी टाइम डाल दिया। ठीक है, जो जहां पर जाएगा आपने डाल दिया। ठीक है, रिपेयर्स यहां जाएगा तो आपने डाल दिया, आपने सारी चीज पुट ऑन कर दी और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकाला। दूसरा तरीका ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप पहले ट्रेडिंग को फिनिश कर लो, उसका ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो, फिर आप पीएनएल पे मूव ऑन करो। आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है यू कैन डू दैट वे। सो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इज 1500। उसके बाद बिल्स पेबल लायबिलिटीज होती है, बैड डेट्स एक्सपेंसेस होता है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड जाएगा ट्रेडिंग में, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में। ठीक है, और कैरेज इनवर्ड है 1600। ठीक है। अब इसके बाद एडजस्टमेंट लिखा है, पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक वाज 16,000। कितना? 16,000। सो दिस क्लोजिंग स्टॉक ये एडजस्टमेंट में लिखा है ना क्लोजिंग स्टॉक, तो मैंने क्या बोला, एडजस्टमेंट वाली चीज दो जगह जाती है, एक ट्रेडिंग में गया है, दूसरा एसेट में भी जाएगा स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक एसेट में भी जाएगा। क्लियर। उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट है उसका ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट की सारी चीजें डाल ली हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, यहां का टोटल कर लेते हैं और यहां का टोटल। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, डेबिट साइड कम आ रहा है तो प्रॉफिट है। अगर क्रेडिट साइड कम आ रहा है, डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है तो लॉस है। क्लियर है ना ये बात? ये बात तो सबको अब तक पता चल गई होगी अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते। तो टोटल आना चाहिए कितना? 58,000 आना चाहिए। लेट्स सी यहां का टोटल कितना आ रहा है 36,000, then 8,000, then 1,500 and then 1,600. $37,100। इधर का टोटल डेबिट का टोटल कितना आया 37,100 और क्रेडिट का टोटल कितना था 58,000। तो लेट्स सी प्रॉफिट कितना आ रहा है Is there any kind of error? हाँ, ये 47 है, दिस इज 47, सॉरी। ठीक है, तो ये आएगा आपका प्रॉफिट 10,900। ठीक है, टू ग्रॉस प्रॉफिट 10,900। ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? कैरेट डाउन। ठीक है, अब हम ये ग्रॉस प्रॉफिट को यहां लेकर आएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कितना हो गया 10,900। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, हमने पहले ट्रेडिंग पूरा बना लिया, ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, आंसर से मैच कर लिया कि भाई हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। ठीक है,
अब हम इसके बाद करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या चीजें जाती हैं वो देखते जाएंगे हम लाइन से, ठीक है। सबसे पहले आ रहा है जो जाता है वो है सैलरीज, तो हम सैलरीज को डालते हैं, टू सैलरीज। एक्सपेंसेस इस तरफ आएगा तो इनकम होगा तो इस तरफ आएगा, ठीक है। 8,000, देन रिपेयर्स 1,900, देन रेंट 4,500, और रेंट से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट भी है। रेंट से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट ये है कि 500 अनपेड रेंट है। अनपेड रेंट 500 है। अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग, मतलब जो अभी पे करना बाकी है, तो उसको भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, प्रीपेड माइनस करते हैं, ऐसे याद रखना। आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, प्रीपेड माइनस करते हैं, ठीक है। तो रेंट हम यहाँ पर ऐड करेंगे। या आप लोग कुछ याद मत रखना कि आउटस्टैंडिंग, मैं एक एक करके कॉन्सेप्ट बताते चलूंगी। आउटस्टैंडिंग मतलब ये रेंट अभी देना बाकी है, बट है इसी साल का तो हम देंगे, तो हमें हमारे लिए इसी साल का खर्चा है, इसमें हम इसी साल इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 5,000। देन रेंट हो गया, बैड डेट्स 5,000। ये सब कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो मैं यहां पर लिख रही हूँ। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो यहां लिख दिया हमने, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब हम सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख रहे हैं, ठीक है। दीज ऑल आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये आ गया। अब एडजस्टमेंट में देखते हैं। एडजस्टमेंट में 2-3 चीजें दी हैं जो हमें यहाँ पर डालना है। अब वो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है, उस बॉक्स के अंदर नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट में है। पहला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक हमने ट्रेडिंग में डाल दिया, जो पहला एडजस्टमेंट है। दूसरा एडजस्टमेंट है, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है किस पर, प्लांट एंड मशीनरी पर 10% और डिलीवरी व्हीकल पर 10%। तो आप कैसे लिखोगे, देखो, टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। टू डेप्रिसिएशन कितना कितना है देखते जाना। प्लांट एंड मशीनरी है 1,20,000 का, और इस पर 10% डेप्रिसिएशन कितना आएगा, इस पर 10% आएगा 12,000। तो कितना हो गया 12,000, ठीक है। प्लस डिलीवरी व्हीकल पे आपको 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और डिलीवरी व्हीकल का प्राइस है 26,000। 26,000 पे आपको 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा 3,900। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो गया 3,900, ठीक है, समझ आ गया। तो ये 12,000 किसका था, प्लांट एंड मशीनरी का, और ये डिलीवरी व्हीकल का। टोटल डेप्रिसिएशन जो जाएगा वो कितना है, 15,900। आप एक एक करके भी दिखा सकते हो कि टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल। मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, दैट्स व्हाई मैंने एक में ऐड कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन। अनपेड रेंट वाले का हमने ऑलरेडी कर दिया एडजस्टमेंट, तो अभी इस क्वेश्चन में इतने ही एडजस्टमेंट हैं, ठीक है। अब हम जरा टोटल कर लेते हैं। टोटल किधर का ज्यादा आ रहा है, अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो मतलब क्या है, नेट लॉस आया है, नेट प्रॉफिट नहीं आया है। और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो मतलब नेट प्रॉफिट आया है, नेट लॉस नहीं आया है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। तो अब इधर का टोटल करें जरा सा हम कि कितना टोटल आ रहा है। आई टेक द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, यू आर नॉट अलाउड टू टेक द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है। यू पीपल आर नॉट अलाउड टू टेक द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर बिकॉज यू ऑल हैव टू गिव एग्जाम। सो तो इधर का जो टोटल आ रहा है यहां से करेंगे हम। ये तो हो गया टोटल ग्रॉस प्रॉफिट का, यहां से यहां तक का टोटल ये कितना आ रहा है 35,800। यानी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है, ठीक है ना। क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉस आएगा, ठीक है। क्या हुआ कि लॉस आएगा। ये बात क्लियर है सबको कि अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है तो क्या होगा कि लॉस आएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा।
तो हम पहले तो टोटल जिधर का ज्यादा होता है ना वो नीचे लिख देना, क्योंकि हमें उसी को बराबर करना होता है। ठीक है, अब लॉस अमाउंट कैसे निकालेंगे हम? लॉस का अमाउंट हम कैसे निकालेंगे? लॉस का अमाउंट हम निकालेंगे डेबिट के टोटल से क्रेडिट के टोटल को माइनस करेंगे तो आएगा 24,900 और यही है आपका नेट लॉस। यहां तक बात समझ में आ गई? बाय नेट लॉस कैरेट डाउन, यही है आपका क्या? नेट लॉस। क्लियर है? हमने क्या किया यहाँ पर? आई होप यहाँ पे कोई, हमने क्या किया कि डेबिट का जो टोटल था 35,800 उसमें से क्रेडिट के टोटल को माइनस किया तो हमारा नेट लॉस आ गया। ठीक, अगर इधर कम होता तो हम इधर लिखते प्रॉफिट, इधर कम है तो हम इधर लिखेंगे, क्योंकि टोटल अल्टीमेटली बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बन गया। अब हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। अब हम क्या बनाने वाले हैं? बैलेंस शीट। ठीक है, अब बैलेंस शीट की चीजें डालना स्टार्ट कर दूं। देखो सबसे पहले क्या कैपिटल क्या होती है? कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है ना, ओनर दे रखता है ना कैपिटल, तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। अब कैपिटल का अमाउंट देखो कैसे लिखता होता है, अंदर लिखोगे कैपिटल का अमाउंट। ठीक है, क्यों लिखोगे बता रही हूं। इसमें से अगर नेट प्रॉफिट आता तो कैपिटल में प्लस कर देते, जुड़ जाता है वो अमाउंट, पैसा जाके कैपिटल को और बढ़ा देता। तो अगर नेट प्रॉफिट आता तो प्लस कर देते, लेकिन नेट लॉस आया है तो क्या करोगे? माइनस कर दोगे। ठीक है, तो कैपिटल में से आप नेट लॉस को माइनस कर दोगे, 24,900 को आप माइनस कर दोगे। समझ आ रही है बात? हमने क्या किया? कैपिटल में से नेट लॉस को अभी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहां तक तो आ जाएगा आपका 165,100। इसके बाद इसमें से और क्या माइनस करेंगे? एक ड्राइंग्स है, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिया है तो वो कैपिटल में से माइनस होता है। ड्राइंग्स अगर दिया है तो वो क्या होता है? कैपिटल में से माइनस होता है। तो अब हम इसमें से ड्राइंग्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ड्राइंग्स को माइनस करने के बाद देखते हैं क्या आ रहा है। 158,100, 158,100। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हमें क्या करना है? हमें जैसे ही शुरू करना है बैलेंस शीट, कैपिटल अगर नेट प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा, नेट लॉस है तो माइनस हो जाएगा। ड्राइंग्स किसी भी सिचुएशन में माइनस ही होगा, ड्राइंग्स विल ऑलवेज बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो ये एक तो पहला स्टेप है बैलेंस शीट का। इसके बाद ये प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी क्या होती है? प्लांट एंड मशीनरी इज एन एसेट, तो हम एसेट साइड में लिखेंगे। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है ना, तो हम एसेट साइड में लिखेंगे। कितना अमाउंट है इसका? इसका अमाउंट है 1,20,000। ठीक है, इसका अमाउंट है, मैं थोड़ा सा छोटा कर रही हूं, आई हैव लेस स्पेस, मैं खाली प्लांट लिख दे रही हूं 1,20,000। ठीक है, इसमें से जो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में दिया था ना भाई कि इतना यूज हो चुका है अभी तक प्लांट, तो इतना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। वो डेप्रिसिएशन क्या होगा? इस प्लांट में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहां लिखो माइनस डेप्रिसिएशन। कितना? 12,000 था। देखो यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन लिया था कितना? 12,000 था, तो 12,000 प्लांट का डेप्रिसिएशन प्लांट में से माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा? 1,08,000। ठीक, यहां तक बात क्लियर है? इसके बाद है डिलीवरी व्हीकल। डिलीवरी व्हीकल भी आप ऐसे ही लिखोगे, डिलीवरी व्हीकल, ये है 26,000। इसमें से भी आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है। कितना डेप्रिसिएशन था? 3,900, तो आप 3,900 को माइनस करोगे। ठीक है, ज्यादा बड़ा लिख दिया मैंने। 22,100। ठीक है, 22,100। ओके, यहां तक सब कुछ क्लियर है? आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, या है क्या? हाँ,
अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, क्या दिया है, सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स भी जो होते हैं, डेटर्स हमें पैसा देने वाले हैं, इसलिए डेटर्स भी एसेट्स होते हैं। जो भी हमें बिजनेस में पैसा देने वाला होता है वो क्या होता है, वो एसेट होता है, और जिसे हमें पैसे चुकाने हैं वो लायबिलिटी होता है। तो डेटर्स इज एसेट, 36,000 के डेटर्स है 36,000, ठीक है। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स है, और क्रेडिटर्स लायबिलिटी होते हैं। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हमने उधार में ले रखा है, हमें चुकाना है, तो इसलिए क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स 26,000, ठीक। इसके बाद आता है परचेज हो गया है, सेल्स हो गया है, वेजेस हो गया, कैश एट बैंक। बैंक में आपके जो पैसा पड़ा है वो बिजनेस के लिए एसेट होता है। बैंक में जो पैसा पड़ा है वो बिजनेस के लिए क्या होता है, एसेट होता है, दैट इज 26,000, ठीक है। बैंक में जो पैसा पड़ा दैट इज एसेट। उसके बाद सैलरीज हो गया, रिपेयर्स हो गया, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल जो होते हैं वो लायबिलिटी होते हैं। दो चीज आएगा इसमें, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। बिल्स पेबल लायबिलिटी है। बिल्स पेबल मतलब आपको किसी के बिल का पैसा चुकाना है, मतलब आपने किसी को बिल लिखा तो यू हैव टू पे द अमाउंट, तो दैट इज लायबिलिटी। और बिल्स रिसीवेबल जो है वो एसेट होता है। याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। बिल्स पेबल इज एन लायबिलिटी 23,500, ओके। तो ये ट्रायल बैलेंस का पार्ट था। उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट पे आते हैं, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक है। मैंने पहले ही बताया था क्लोजिंग स्टॉक एसेट में भी आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कहां पर आएगा, एसेट में भी आएगा, ठीक है, 16,000। और इसके बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं, एडजस्टमेंट में से हमने सब कुछ अब हर जगह कर दिया है। क्लोजिंग स्टॉक हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, अनपेड रेंट, यानी जो मैंने बोला था आउटस्टैंडिंग रेंट था 500 का, तो जो रेंट आपको अभी चुकाना बाकी है, इसका मतलब क्या है, वो आपके लिए लायबिलिटी है, ठीक है। जो चीज आपको भी पे करना बाकी, दैट इज लायबिलिटी फॉर यू। आपने यहाँ रेंट में ऐड किया था, मैंने बोला एडजस्टमेंट की चीजें दो जगह जाएंगी। यहाँ रेंट में आपने ऐड किया था 500, अब यहाँ लायबिलिटी में भी आप लिखोगे, क्या लिखोगे, अनपेड रेंट। अनपेड रेंट कितना, 500, ठीक है। टू और बाय का यूज आप इसमें करोगे, बैलेंस शीट में टू और बाय का यूज नहीं होता है। अब आपको इसका टोटल करना है, और बैलेंस शीट के सही होने का प्रूफ ये है कि आपका एसेट साइड और लायबिलिटी साइड बराबर आना चाहिए। इसमें कोई भी साइड कम या ज्यादा नहीं आना चाहिए। अगर कम या ज्यादा आ रहा है मतलब कुछ गड़बड़ी है। तो आपका अगर ये बराबर आ रहा है बैलेंस शीट, तो इसका मतलब आपका पूरा क्वेश्चन सही है, ठीक है। सो लेट्स डू द टोटल क्विकली। फर्स्ट वी विल डू लायबिलिटी साइड। $208,100, लायबिलिटी साइड का जो टोटल आ रहा है वो 208,100 आ रहा है। और एसेट साइड का भी कर लेते हैं। ये भी 208,100 आ रहा है। तो मतलब आपका ये क्वेश्चन आपने जो सोल्यूशन किया है दैट इज टोटली करेक्ट, क्योंकि बैलेंस शीट हमारा मैच कर गया है, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 विद एडजस्टमेंट। अभी छोटे एडजस्टमेंट है, धीरे धीरे बड़े एडजस्टमेंट भी आएंगे, ठीक है। थैंक यू।